ये बांसुरी की आवाज सुन रहे हो? इतनी मीठी बांसुरी की धुन। आहा, लगता है कोई गाड़ीवान घर वापस जा रहा है। कितनी मिठास, कितना सुख है इसकी बांसुरी की धुन में। सेनापति, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य का हर व्यक्ति ऐसे ही सुखी हो। चलो। चंपानगर आ गया। चले। बहुत जल्दी पहुंच गए ना? हाँ, बहुत जल्दी पहुंच गए। अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। चले। बस वीर, हमें उस दिशा में जाना है और तुम्हें वहां। जल्द। सावित्री, तुम आओगी ना मिलने? वो दरअसल 2 दिन से तुमसे मिला नहीं ना, इसीलिए मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे इलाके में जाके तुम्हारा पता भी पूछूंगा और फिर आके तुम्हें चौंका दूंगा, पर देखो ना, उससे पहले ये सब हो गया। हमें ढूंढने निकलते तो क्या पता चलता वीर कि सावित्री नाम की चूड़ी वाली है ही नहीं। वो सच तो हम तुम्हें खुद बताना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पता नहीं तुम हमें माफ करोगे या नहीं। तुम्हें तो झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं वीर, कुछ है जो तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, पर वो वीर, मैं तुम इससे पहले कि तुम कुछ कहो, हमारी पायल हमने रास्ते में छोड़ी थी ताकि पता चल सके कि वो लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। जानता हूं। और तुम्हें पता क्या, जिस पल मैंने पायल देखी थी उसी पल मैंने प्रार्थना की कि तुम जहां भी हो सही सलामत हो। तुम कहो तो मैं इसे कितनी अजीब बात है ना। एक दिन यही पायल मैंने तुम्हारे पैरों से उतरवाई थी।
और आज यही पायल मैं खुद तुम्हें पहना रहा हूं। सावित्री, दूसरा पैर। सावित्री, तुम्हारी आंखों में आंसू। आप लोग जाइए। सावित्री, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो लगता है आंख में कुछ चला गया। सावित्री, मुझसे झूठ मत कहो, बताओ मुझे क्या हुआ? कहीं मुझसे कोई गलती? नहीं वीर। तो फिर ये आंसू क्यों? आंसू? अरे तुम नहीं समझोगे, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम एक योद्धा हो ना, तुम्हें अपनी तलवार से प्यार है। तुम नहीं समझोगे। सवेरा होने को आया वीर, तुम्हें घर जाना चाहिए। सुबह कार्य के लिए भी जाना होगा। मैं भी चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूं। नहीं, कोई हमें साथ में देखेगा तो बेकार बातें बनाएगा। मैं जैसे तैसे नजरें बचा के चली जाऊंगी। पक्का? ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी।
कार्य के बाद मिलोगी? मैं कार्य के बाद तुमसे मिलने आऊंगा। तुम आओगी ना? हम यहीं मिले, फिर यहां से साथ चलेंगे। सावित्री, मैं चलती हूँ। मैंने राजकुमारी का भेष धर के रानी माँ से ये तो कह दिया कि मैं उनसे शीघ्र ही मिलने आऊंगी, किंतु राजकुमारी ने बहुत विलंब कर दी है उत्तरा। मैं जानती हूँ ये सही नहीं होगा, किंतु मुझे एक बार फिर राजकुमारी बनके रानी माँ से मिलने जाना ही होगा। अन्यथा हम सबके लिए बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। हाँ नक्षत्रा, वीर के कारण आज राजकुमारी बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली है। बताओ क्या तैयारी की है तुमने? चंडाल सिंह को सेनापति जितनी रात को इधर, बात क्या है? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, पता करना चाहिए। हे प्रभु, किसी को पता ना चला हो कि हम महल में नहीं हैं, वरना तूफान खड़ा हो जाएगा। सेनापति जी, ये देखिए, ये रही हमारी टुकड़ी। चकाचक। अब बस एक ही काम करना है तुम्हें। हम वीर से मिलने गए थे। हम उसे इस बार सब सच बताने गए थे। हम उसे ये बताने गए थे कि हम ही सावित्री चूड़ी वाली बन के उससे मिलते आए हैं, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हम उसे सच नहीं बता पाए। क्या? ऐसा क्या हुआ था? क्या कह रही हैं? डकैतों के चंगुल में? क्या आपने एक बार भी सोचा कि यदि वीर आपको बचाने नहीं आया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो गया होता?
यहाँ महल में कितना बड़ा तूफान आ जाता। आपने इतना बड़ा खतरा मोल लिया ही क्यों राजकुमारी? हाँ राजकुमारी, आप जानती हैं महारानी आपसे मिलने के लिए आई थी। वो तो भला नक्षत्रा का कि जिसने आपका रूप लेके उनको छल दिया, वरना आज आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाती। हमें झूठ बोलना पड़ा रानी माँ से आपके खातिर। आप हमें अपनी सबसे अच्छी सहेली तो मानती हैं, किंतु अब आप हमसे अपने सच भी छुपाने लगी हैं। राजकुमारी, आपने एक बार तो सोचा होता कि आप जो कर रही हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। नहीं नक्षत्रा, नहीं उत्तरा, तुम दोनों गलत सोच रही हो। हम अच्छी तरह जानते हैं जो हमने किया उसका परिणाम क्या हो सकता था। हम ये भी जानते हैं कि इस तरह महल से बाहर जाना गलत था, पर हमारे लिए ये करना जरूरी था। हमारे लिए आवश्यक था कि हम वीर से आखिरी बार मिले, और हम खुश हैं। हम खुश हैं कि उन मुश्किलों के कारण हमें वीर की सच्ची भावनाओं के बारे में पता चला। हम तो वीर को सब सच बताने वाले थे, और जब हमें पता चला कि वीर भी हमसे प्रेम करता है, हम डर गए थे कि अगर हमने उसे सच बता दिया, हमने उसे ये बता दिया कि हम उसे आज तक झूठ बोलते आए हैं, तो हम उसे खो देंगे। हम उसे खोना नहीं चाहते। राजकुमारी, आज नहीं तो कल आपको उसको खोना ही पड़ेगा। आपकी और वीर की राहें कभी एक हो ही नहीं सकती। और मान लो यदि वो आपकी राह में आ भी गया तो आपको अपनी राह बदल लेनी होगी, या तो उसको अपनी राह से हटा देना होगा। अब इस वीर को रास्ते से हटाना होगा। जिस सत्ता को पाने के लिए मैं इतने बरसों से तरस रहा हूं, वो एक तुच्छ सैनिक से बर्बाद नहीं हो सकती। एक मामूली सैनिक राजकुमारी, इससे ज्यादा वीर कुछ भी नहीं है। किंतु आपको ये क्यों बार बार स्मरण कराना पड़ता है कि आप एक राजकुमारी हैं? हाँ राजकुमारी, वीर आपसे नहीं सावित्री चूड़ीवाली से प्रेम करता है। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? हम में और सावित्री चूड़ीवाली में क्या अंतर है? ये बिल्कुल गलत है। वीर हमसे प्रेम करता है, और सावित्री चूड़ीवाली और राजकुमारी दमयंती में क्या भेद है, क्या अंतर है? केवल कपड़ों का अंतर है, बस, और कोई अंतर नहीं है। और भी कई अंतर है राजकुमारी। सावित्री गरीब है, वीर की तरह अनाथ है, और वीर की ही तरह वो एक झोपड़ी में रहती है। किंतु राजकुमारी, उनकी तो वीर ने आज तक सूरत तक नहीं देखी। वो उनसे सिर उठाते बात तक नहीं करता, और इसीलिए तो वो सावित्री और राजकुमारी में अंतर नहीं कर पाया। किंतु जिस दिन उसे सत्य का पता चलेगा, वो दोनों से घृणा करेगा, सावित्री चूड़ीवाली से भी और राजकुमारी दमयंती से भी।